पास। नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में सबसे पहले सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वही हमारा आज का मुद्दा है। वर्षों बाद एक ऐसा सहयोग बन रहा है कि राखी में जनरली ये माना जाता है कि दिन में बहनें अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए जाती है, लेकिन इस बार भद्रा रहने से रात के समय रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। भद्रा का निषेध क्यों माना जाता है, ये समय कितना उपयुक्त है, अगले दिन कब तक राखी हो सकती है, इसको लेकर छोटी काशी यानी कि गुलाबी नगर जयपुर से जाने माने 3 विद्वान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रोफेसर विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ में हैं, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ साहब हैं, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मुकेश भारद्वाज साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। हालांकि एक बहुत ही अच्छी बात आप कहते हैं कि हर घड़ी जो भी कोई मुहूर्त होता है वो दुर्लभ ही होता है, वर्षों बाद ही उसका संयोग बन पाता है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही है, अलग हटके है, या फिर भद्रा हमेशा ही रक्षाबंधन में आती है, कोई ऐसा समय होता है जिसमें निषेध होता है, अब की बार पूरे दिन भर है? देखिए, मैं भी आप सबको पहले तो शुभकामनाएं देता हूँ इस पर रक्षाबंधन की। पर ये जो संयोग है ये कई बार आता है, एक बार नहीं अनेक बार आता है। और पूर्णिमा के प्रारंभ में जो पूर्णिमा का आधा भाग, श्रावण की पूर्णिमा का, हर पूर्णिमा का आधा भाग वो भद्रा का ही रहता है हमेशा। और भद्रा में अब से 150 साल का मैंने पहले इतिहास देखा कि अब से पहले जितने बार ये ऐसी स्थितियां आई तब खूब आराम से भद्रा में राखियां बांधी गई थी, कहीं कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो फिर मैंने पंडितों से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। बड़े बड़े विद्वान थे, क्योंकि हम लोगों से तो हम तो कुछ भी नहीं, उनके आगे जैसे मनीषी वो लोग थे, और कभी भी रात में बांधने का हमने कभी सुना नहीं। पर अभी जैसे भद्रा को लेकर के जिस तरह की बात है कि भाई श्रावणी कर्म के लिए कहा कि 2 शास्त्र में जिस तरह की व्यवस्था है कि भाई भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, कि फाल्गुनी से अभिप्राय तो होली है और श्रावणी से अभिप्राय श्रावणी कर्म है, राखी बांधने का नहीं है, श्रावणी कर्म है। तो श्रावणी कर्म प्रातः काल होगा 31 तारीख को सूर्योदय के समय। वो क्योंकि 50 मिनट पूर्णिमा है उस दिन, इसलिए 31 तारीख को प्रातः काल श्रावणी कर्म होगा, उसमें भद्रा नहीं रहेगी।
यहाँ भद्रा के संदर्भ में जो बात आती है कि भद्रा में नहीं करें, भद्रा के लिए कहा है कि दिवा भद्रा यदा रात्रो रात्रि भद्रा यदा दिने तदा वृष्टि कृतो दोषो न भवेत सर्व सौख्यदा, कि जब दिन में भद्रा प्रारंभ हो और वो रात्रि तक चले, रात्रि में भद्रा प्रारंभ हो और वो दिन तक चले, तो उस भद्रा का दोष ही नहीं होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी रक्षाबंधन आए, एक नहीं कम से कम 50 रक्षाबंधन आए होंगे इन 150 सालों में, जिनमें इस तरह से भद्रा में ही राखियां बांधी गई थी, क्योंकि भद्रा में इसका दोष होता ही नहीं है। भद्रा जो होती है वो भद्रा का जिस तरह से निर्वचन किया गया, चूंकि एक तो मीडिया बहुत प्रभावी हो गए और एक स्वयं ब्रह्मा बहुत सारे विद्वान पैदा हो गए, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि लोगों में इस तरह का भय व्याप्त हो गया। आजकल एक एक भाई बहन होते हैं, सबों में अनिश्चय का माहौल होता है, डरे सहमे पहले ही रहते हैं, तो उस स्थिति में और ज्यादा उनको डरने की सी स्थितियां पैदा हो गई। लेकिन अब से पहले 50 साल से लेके 100 साल तक, यानी 150 साल का मैंने इतिहास देखा है, उसमें हमेशा रक्षाबंधन ही हुआ है, उसमें कभी कोई इस तरह की कोई बात नहीं हुई। और उसका कारण फिर यही था कि दिन में भद्रा, जब पूर्णिमा के पहले भद्रा प्रारंभ होती है तो उसमें कोई दोष होता ही नहीं है, इसलिए 11 बजे बाद श्रवण पूजन करके दिन भर बांधी जा सकती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि साहब राहु काल को वर्जित कर देना चाहिए। राहु काल दक्षिण भारत में सिर्फ यात्रा के लिए विशेष रूप से देखा जाता है, उसका कोई यहाँ कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन ये चूंकि ये तो प्रचारित हो गई आजकल चीजें, तो यहाँ भी राहु काल चला है। राहु काल यहाँ 25-30 साल पहले यहाँ राहु काल को जानते ही नहीं थे, कि जानने से अभिप्राय थे पर कहीं प्रयोग में लाते नहीं थे। लेकिन अब चूंकि ये वैश्विक संचार माध्यम ऐसा हो गया, जिसके कारण राहु काल को बीच में और लेने लग गए। पर सही में क्या होता है, ये हर्ष और उल्लास का त्योहार होता है। रक्षाबंधन का यदि मुहूर्त होता तो कहीं मुहूर्त ग्रंथों में भी इसके मुहूर्त का जिक्र किया हुआ होता। इसका कोई मुहूर्त नहीं होता है, ये पूरे दिन भर हर्ष और उल्लास से मनाने का मुहूर्त होता है। जिसको 30 को मनाना हो वो 30 को मनाए। 11 बजे से पूर्णिमा प्रारंभ होगी, उस दिन श्रवण पूजन करके दिन भर राखी बांधे। और अगर जिसको मन नहीं कर रहा है या व्यवस्थाएं ऐसी हो गई और 31 को मनाना चाहे तो 31 को मनाए। शास्त्रीय दृष्टि से अपराह्न काल में जब पूर्णिमा आती है उस दिन रक्षाबंधन होता है, और अपराह्न काल में 30 तारीख को पूर्णिमा आ रही है, इसलिए रक्षाबंधन 30 तारीख को ही होना चाहिए। पर ये ऐसा भी नहीं है कोई अनिष्ट हो जाएगा कि कोई 31 को मना, क्योंकि रक्षा सूत्र जो होता है, ये रक्षा सूत्र अपने प्रिय व्यक्ति की रक्षा के लिए सूत्र बांधा जाता है। कभी युद्ध में जब वीरांगना अपने युद्ध में अपने पति को विदा करती थी तो उसको तिलक करके रक्षा सूत्र बांधती थी। तो रक्षा सूत्र, उस समय रक्षा सूत्र बांध रहे हैं और भद्रा आ जाए और सामने से आक्रांता युद्ध कर रहा हो, तो उस समय क्या है, भद्रा निकल जाने दो फिर आपके बांधूंगी, तो हो जाए सारा काम। तो ये रक्षा सूत्र में इस तरह का कोई नहीं देखा जाता है। ये सब कुछ है, पर इन विद्वानों के आगे मैं तो नतमस्तक हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अब विद्वानों के आगे हम तो सामान्य विद्यार्थी हैं, इसलिए इस बारे में थोड़ा कम समझते हैं। लेकिन विद्वानों ने इतनी ज्यादा भ्रांतियां फैला कर दी कि जनता त्राही त्राही कर रही है कि कब बांधे कब नहीं बांधे। क्योंकि इस बार बड़ी अजीब स्थिति है, अब की बार बड़ी अजीब स्थिति है। सरकार ने महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा का लाभ दिया है, वो रात्रि 12 बजे तक है। अब रात को 9:02 से रक्षाबंधन का पर्व माना जा रहा है। तो बात आप सही करें, मैं मुकेश भारद्वाज जी का रुख करना चाहूंगा। आपका क्या कहना है कि रक्षा सूत्र बांधने का हर घड़ी शुभ है या वाकई फिर इसे माना जाना चाहिए, अगर मानते हैं तो? देखिए, मैं इस बारे में 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि पंचांग निर्माता होने की दायित्व आदरणीय विनोद शास्त्री जी 2 जगह निभाते हैं, ठीक है, 2 पंचांगों, उनमें इन्होंने क्या मुहूर्त दिया है वो इन्हें बताना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो मेरी अपनी है वो मेरा अपना विचार ये है कि पतंग उड़ाने का जैसे कोई महत्व नहीं होता। जो इन्होंने इनकी बात में जो इसका पृष्ठ भाग है, जो मैं लगातार कहते रहा हूं कि एक उल्लास के लिए आपका दिन निश्चित हो गया, उसके बाद में पूर्णिमा है, पूर्णिमा में आप किसी भी समय आप अपने प्रेम को जो है व्यक्त करने के लिए रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के बीच मनाया जा रहा है। इसमें ये भद्रा
और इस तरह के जो लगा देते हैं, इससे हमारी संस्कृति का बहुत ज्यादा जब हम इतने इफ एंड बट्स लगा देते हैं तो उसको परिपालन करने वाले को नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है। तो हमें बहुत तरीके से इस बात को करना चाहिए कि जब आपने पंचांग, जिस जो भी लोग पंचांग निर्माता रहे हैं या उसमें सहयोग करते हैं, वो जब उसमें लिखें तो उसमें स्पष्ट करें इस बात को कि भाई ये चीज है, मैं पंचांग निर्माता नहीं हूं, मैं एक ज्योतिषाचार्य हूं और मेरा दायित्व इतना है कि मैं अपनी चीज सही तरीके से जो जानकारी लेने वाले हैं उनके सामने रखूं। मेरा मानना यह है कि पूर्णिमा के दिन जब आप सुविधाजनक स्थिति हो उस समय आप इसे मनाएं, लेकिन पंचांगों में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि 9 बजे बाद से लेकर के सुबह 7:30 बजे तक आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, यही मुहूर्त है। अब इसके बाद जब आप ये कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं तो हमारे सामने ये समस्या आती है, हम जैसे ज्योतिषाचार्य के सामने, कि हम जो एक सारे आधुनिक रूप से वैज्ञानिक तरीके से जब हम बात करते हैं उस पर अपनी सहमति दें या इन पंचांगों को फॉलो करें, दोनों को समाहित एक जगह लाने में कितनी मुश्किल आती है। तो यहाँ अगर मैं क्षमा चाहते हुए ये बात कहूंगा कि आदरणीय विनोद शास्त्री जी भाई साहब 2-3 पंचांगों में अपनी पूरी तरह से भूमिका निभाते हैं, तो इन्हें बहुत, और राजस्थान में तो सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं, तो आप जब ये सुविधा देते हैं तो वहीं पर पहले साल की शुरुआत में ही उसे स्पष्ट करते हैं, तो हम उसमें कहीं जो कह रहे हैं वो अगर ये उस पंचांग में ही लिख देते तो समस्या ही नहीं आती है बिल्कुल भी। हम तो आपके पंचांग से मार्गदर्शित होते हैं जी, और अब आप जब दोबारा पंचांग में वो लिखते हैं और कहें ये, तो फिर कैसे इसको फिर ये समस्या का समाधान हो? तो हमें बड़ी लेकिन इन्होंने एक बात कह दी है, इन्होंने एक बात पहले कह दी है कि विद्वानों ने भ्रम फैला दिया। नहीं, विद्वानों ने समझे नहीं, मैं तो हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं। आप जानते हैं इस बात को कि जो मुहूर्त विज्ञान है इसके अंदर, ठीक है, जो सबसे अच्छा मुहूर्त हुआ है जब 2 लोगों का मन शुद्ध हो, और आप उसके बाद में जो आप चौगड़ी हैं उनको देख लीजिए, आप राहु काल चलो मानते हो उसको भी हटा दीजिए, इसके बाद तो कम से कम सटल तरीके से चीजों को मानना। आप भारद्वाज साहब, आपका क्या मानना है कि रक्षाबंधन का 9:02 से ही मुहूर्त है या फिर दिन में कभी भी? पंचांगों ने जब निर्धारित कर दिया है तो मुझे तो मैं ज्योतिषाचार्यों ने गिनाते, मुझे तो फॉलो करना है उसे, मैं कहाँ जाऊंगा? या तो उस पंचांगों को जो पहले ही ये निश्चित करके वहां रखा जाए, तब तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। अगर पंचांगों में एक निर्धारित कर दिया गया कि 9 बजकर, आज मैं ज्योतिष के आधार पर करता हूँ, पंचांगों के आधार पर, कोई दूसरा आधार थोड़ी है ज्योतिष करने का। मैथमेटिकल वो है, उसका भी आपने मैथमेटिक्स निकाल के दे दिया किसी पंचांग में, जब ये दे दिया गया कि साहब ये पंचांग है हमारा और इसके निर्धारण से आगे चलना है, मैं वो गणितज्ञ नहीं कि सारा पंचांग मैं खुद निकाल करके यहाँ तक लेके आऊं, मैं कुछ पंचांग फॉलो करता हूं। तो जिन पंचांगों को फॉलो करता हूं तो उन पंचांगों में अगर कोई मुहूर्त दिए गए हैं, या तो उसके इतर में कोई बात कहूं, ज्योतिष की मैं हमेशा कहते रहा हूं कि भाई मुहूर्त विज्ञान के अंदर इसके अलावा जो इस तरह के जो शास्त्री साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, शास्त्री साहब कुछ कह रहे हैं। क्या है कि ये पंचांग मैं निकालता था, मैं आजकल पंचांग नहीं निकालता, मैं सजेशंस उनको जरूर दे देता हूँ, और सजेशंस को वो माने नहीं माने वो उनकी बात है। जैसे कई बार भी मैं अमेरिका था, तो अमेरिका में कई बार भी ऐसी कैसी स्थिति आई तो मैंने फोन करके कुछ पंचांग कर्ताओं को निवेदन किया था। इस कारण से उन्होंने 31 का लिख दिया, थोड़ा वो भी बड़े कंजूस भाव से 31 का जो लिखा वो भी बड़े कंजूस कृपणता पूर्वक लिखा है। लेकिन वो भी मैंने वहां से कहा, मैंने कहा रात्रि को अव्यावहारिक निर्णय लेते हो, और अव्यावहारिक निर्णय इस तरह से लोगे तो धर्मशास्त्र का काम होता है जनता को सुविधाएं देना। जनता की सुविधाओं को छीन करके आप उसमें भय पैदा करते हो, अव्यवस्थाएं करते हो, तो ये धर्मशास्त्रियों का न ज्योतिषियों का, दोनों का ही उत्तरदायित्व नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बड़े मुश्किल से 31 का उन्होंने कृपणता के साथ अब के लिखा बेमन से, और उसमें भी 2 चीजें लिखा के तथाकथित विद्वान और पता नहीं क्या क्या चीजें हमको संबोधित और कर दिया। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, पर वास्तविकता ये है कि ये प्रश्न सिर्फ ये आता था कि पहले के जो पंचांग है उसमें जैसे 30 को अब के वाली जो स्थिति है ठीक वैसी की वैसी अनेक बार हुई है, और उनमें था कि रक्षाबंधन इस तारीख को, ये नहीं कि रात्रि को इतने बजे से मुहूर्त है, इनके मुहूर्त नहीं हुआ करते हैं। ये रक्षाबंधन वाला जो होता है इसके मुहूर्त नहीं होते हैं,
ये रक्षाबंधन तो जिस समय वैसे तो अपराह्न काल में होती है, अब आप भद्रा को लेकर के कहो जब अपराह्न काल में पूर्णिमा होने के कारण है जब रक्षाबंधन होता है तो फिर इंटरेस्ट ही नहीं होता है। जी मैं लौट रहा हूं वापस, एक बार मैं गौड़ साहब का रुख करना चाहूंगा। गौड़ साहब, आपका क्या कहना है कि महत्व है किसी मुहूर्त का, या बहन भाई के प्रेम का जो अटूट रिश्ता है, ये एक भरोसे का जो रिश्ता है, इसमें हर घड़ी हर मुहूर्त शुभ है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रसंग है। इयम भद्रा शुभम कार्येषु अशुभा भवता है। इस श्लोक का अर्थ है कि भद्रा काल में किए गए कार्य शुभ और अशुभ दोनों ही फल देते हैं। न कुर्यात मंगलम विस्तया जीवितार्थी कथाचन पूर्वन अज्ञस तथा क्षिप्रम नाशताम व्रजेत। इसका अर्थ है कि जो इंसान भद्रा काल में मंगल कार्य करता हो उसका फल जहां भद्रा है उसके अकॉर्डिंग उसको फल प्राप्त होता है। शुभ फल प्राप्ति के लिए शुभ समय का चयन करना शास्त्रों ने निर्धारण किया है। अनौपचारिक तरीके से या औपचारिक तरीके से आप कभी भी किसी भी कार्य को कर सकते हैं, कौन रोक रहा है। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात पाताले च धनागम मृत्यु लोके स्थिता भद्रा सर्व कार्यसी विनाशनी। इसका मतलब है कि स्वर्ग में जब वास करती है भद्रा तो शुभ फल देने वाली होती है। भद्रा जब पाताल में वास करती है तो धनदायी देने वाली होती है। परंतु भद्रा जब पृथ्वीलोक पर वास करती है तो विनाशकारी होती है। यहाँ भद्रा का रहित मुहूर्त बताया गया है शास्त्रों ने। फिर मैं क्या सुन रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? कौन बड़ा कौन छोटा, कौन विद्यार्थी कौन गुरु, सब हमारे पूजनीय हैं। हम शास्त्रोक्त बात करने के लिए बैठे हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। शास्त्रों को लेके बात कर रहे हैं। जब मुहूर्त की बात ही क्यों कर रहे हैं? फिर क्यों डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, और किसके लिए कर रहे हैं? हमें बड़ा स्पष्ट बात है कि जनता को भ्रमित न करके मुहूर्त की बात करें। फिर कोई करता है वो करे, अनौपचारिक तरीके से औपचारिक तरीके से जो जिसको मन में आए वो करे। लेकिन शास्त्रोक्त बात तो ये कहती है कि आपको भद्रा रहित ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और मनाते रहे हैं। अब रहा सवाल ये कि क्या विवाह से बड़ा मुहूर्त, विवाह से बड़ी चीज होती है रक्षाबंधन का पर्व? जब हम रक्षाबंधन का पर्व प्रदोष काल में करते हैं, प्रदोष काल में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, प्रदोष काल में हम फेरे करते हैं, प्रदोष काल में हम थाम स्थापित करते हैं, तो फिर कहां सा कौन से उसमें लिखा है? माना कि हम बहुत बड़े इस पर नहीं चर्चा करना चाहते, लेकिन इतना भी कोई कमजोर वाली बात नहीं है कि यहाँ बड़ी बात और कमजोर बात करनी नहीं है। शास्त्र हमारा कमजोर नहीं है। हमारा शास्त्र, शास्त्रार्थ की बात करें तो मुहूर्त होता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। वो एक अलग बात है कि आपकी मन मर्जी जब करो, आप औपचारिकता में तो कभी भी करो ना। सही बात यह है कि भद्रा रहित रक्षाबंधन का पर्व मनाते आए हैं। भद्रा रहित होली का दहन होता है। भद्रा में ऐसा लिखा है, वेदों में भी लिखा है और कई शास्त्रों में लिखा है, कई पुराणों में लिखा है कि भद्रा में रावण को रक्षाबंधन किया तो पूरा परिवार का नाश हो गया, साफ हो गया परिवार। इस डर को लेकर कौन करेगा जी, कौन करेगा? फिर हमारी क्या जरूरत है जब लोगों को अपने हिसाब से ही करना है तो। इसलिए बड़ी स्पष्ट बात है, बात को बहुत स्पष्टता से मैं कहूंगा कि यहाँ भद्रा रहित पर्व है, भद्रा रहित रहेगा। रात कल 10:59 से पूर्णमासी का प्रारंभ हो रहा है, उससे पहले चतुर्दशी है और रात 9:02 तक भद्रा रहने वाली है। उसके बाद 12:28 तक मुहूर्त है और पूर्णमासी की बात करें तो 31 तारीख को सुबह 7:06 तक रहने वाली है। इस दौरान आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं तो प्रतिपदा में करें, और प्रतिपदा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की है। अब उसमें कोई रक्षाबंधन करना चाहता है तो करे,
वो अनौपचारिक तरीके से औपचारिकता निभाना चाहता है निभाए, लेकिन शास्त्रों की बात करें और मत की बात करें तो आदरणीय यही बात है। मेरी मत की बात करें, मैं भले ही बात गुस्ताखी कर रहा हूँ मेरे बड़े भाइयों के सामने, मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, लेकिन मेरी मजबूरी है, परेशानी है, क्योंकि मेरे को धर्म रक्षा के लिए भगवान ने जन्म दिया है और धर्म के विरुद्ध या शास्त्रों के विरुद्ध मैं बोल नहीं सकता, इतनी मेरी क्षमता भी नहीं है, इतना बड़ा मैं विद्वान भी नहीं हूँ। शास्त्रोक्त बात तो करनी पड़ेगी। जी शास्त्री साहब, शास्त्री साहब वैसे एक बात जरूर कहनी होगी यहाँ पे कि अभी गौर साहब ने कहा कि ये भद्रा का निषेध रखना जरूरी क्यों है, मैं छोटा सा ये चाहूंगा। मैंने जो बताया ना कि जैसे ये मृत्यु लोक की भद्रा जैसा बता रहे हैं आदरणीय गौर साहब, तो ये मृत्यु लोक की तो हमेशा ही आएगी, जब भी रक्षाबंधन होगा उसमें मृत्यु लोक की ही आती है। लेकिन जो ये कहा गया है ना, मैं भी शास्त्रोक्त ही बोल रहा हूँ कि दिवा भद्रा यदा रात्रो रात्रि भद्रा। जी बिल्कुल, बात शास्त्रों से जुड़ी हुई हो रही है और विनोद शास्त्री साहब जो भद्रा को लेकर के अपनी बात कह रहे हैं, अभी हमारे साथ वापस जुड़ रहे हैं वो, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जी कंटिन्यू करिए आप। मेरी तो ये क्या, ऐसे में जब दिन में भद्रा है, ये 10 बजे 11 बजे भद्रा प्रारंभ हुई और 11 बजे प्रारंभ होकर के ये 9 बजे तक रही रात्रि को, तो दिन में प्रारंभ हुई, रात्रि को भद्रा प्रारंभ रही रात्रि तक, तो दिन से जब प्रारंभ होती है रात्रि तक भद्रा रहती है, तो फिर भद्रा का दोष नहीं है, सर्व सौख्यता, वो सब तरह से सुख देने वाली होती है। और इसी कारण से भाई हम तो आज बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, लेकिन हमारे पूर्वज भी हमसे ज्ञानी थे, और वो भी जब रक्षाबंधन आता था तो इस तरह की कोई परेशानियां पैदा नहीं हुई थी। आजकल तो क्या हो गया कि अब पंचांग कर्ताओं ने जिस तरह से लिख दिया, उनको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, धर्मशास्त्र के ग्रंथों की व्यावहारिकता की व्याख्या होनी चाहिए, तब जाकर के ये सारी चीजें होंगी। अब इसको ये भी मैं शास्त्रोक्त ही बोल रहा हूँ, दिवा भद्रा यदा रात्रो रात्रि भद्रा यदा दिन, एक दिन की भद्रा रात्रि में, इसीलिए भद्रा काल में अब से पहले खूब राखियां बांधी गई थी। अब क्या है कि इतना पैदा, जैसे रावण का जो जहाँ सवाल है, उस समय तो भद्रा का प्रादुर्भाव, भद्रा को कैसे उस समय प्रादुर्भाव करेंगे, चंद्र सूर्य तो सारे के सारे उसके दास थे, वहां कहाँ तिथि बनेगी उसके यहाँ, उसके रावण के यहाँ तो। और रावण का जो उदाहरण देके हम भय पैदा करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी खासियत होती है कि हम भय पैदा करके और उसको जनता को इस तरह से जनता को हम रिलीफ दें। हमारा धर्म है जनता को रिलीफ दें, डराए नहीं। और ये डराने के जिन्होंने राखियां बांध ली, उन्होंने कौन से तीर मार लिए थे जिन्होंने बिना भद्रा के। तो ये चीजें क्या है कि हमको जनता को एक व्यवस्था देनी चाहिए कि जनता उस दिन। लेकिन अभी प्रोफेसर साहब अभी मुहूर्त, अभी अगर मुहूर्त की बात करें तो क्या किस वक्त राखी बांधी जानी चाहिए? रक्षाबंधन का मुहूर्त, रक्षाबंधन दिन भर राखी बांधी जा सकती है, 11 बजे बाद में श्रवण पूजन करो, 11 बजे के बाद में, क्योंकि 3 चीजें होती है राखी में, एक श्रवण पूजन, राखी बांधने का काम, और होता है श्रावणी कर्म। तो श्रावणी कर्म तो 31 तारीख को सुबह उदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है उसमें होगा, जिसमें जी देखिए दिवा भद्रा रात्रो रात्रि भद्रा यदा दिवा न तत्र भदा दोष स्वातः स भद्रा भद्रयायिनी, ऐसा भद्र परिहार और मूढ़ चिंतामणि में, पीयूष धारा में भी लिखा है और ब्रह्मामल में भी लिखा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ दिन की भद्रा और रात की भद्रा जब आती है तो भद्रा का दोष नहीं लगता, ये बात सही है। और रात में भद्रा जा चुकी है, क्योंकि रात्रो भद्रा यहाँ आईनी, शायद दिवा दिवा भद्रा निशी न तत्र भद्रा दोष है शातः स भद्रा भद्रदायिनी। ऐसा कहते हैं कि जब रात की भद्रा दिन में हो और दिन की भद्रा रात में आ जाए तो दोष नहीं लगता। मैं इससे सहमत हूँ। तिथे पूर्वार्ध जा रात्रो दिन भद्रा परार्धना भद्रा दोषो न तत्र शायद कार्यसी। ऐसा भी कहा है कि जब महत्वपूर्ण कार्य हो और दिन की भद्रा रात में आ जाए, रात की भद्रा दिन में आ जाए, दोष नहीं लगता। लेकिन श्रावणी पूजन में भद्रा को निषेध बताया गया है, इसीलिए हम मूढ़ चिंतामणि की बात करें, हम यहाँ
निर्णय सागर की जी। बात करें, निर्णय सिंधु की बात बिल्कुल करें, बिल्कुल। एक निर्णय यह आया, अभी प्रोफेसर साहब ने एक बात कही कि 11 बजे बाद में कभी भी राखी बांधी जा सकती है। भद्रा ये निषेध क्यों नहीं है इस वक्त के, उन्होंने तर्क भी दिया, वापस वो जुड़ेंगे हमारे साथ में। आपका क्या मानना है कि कितने बजे से रक्षा सूत्र बांधे जा सकते हैं? देखिए भद्रा की रहित ही मुहूर्त जो है सर्वाधिक श्रेष्ठ रहेगा, ये बात सही है। श्रावणी पूजन के लिए भद्रा पुच्छ में श्रावणी पूजन किया जा सकता तो है। बुधवार की रात्रि 9:01 तक भद्रा काल का ये कहूं कि पूरी तरह से भद्रा खत्म होगी, उसके बाद 9:02 से आपके हिसाब से रक्षा सूत्र बांधे जा सकते हैं। रात के 9:02 से लेके 12:28 तक रक्षाबंधन का सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा, सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। और देखिए ये बात बहुत स्पष्ट है, विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन, नया व्यवसाय, शुभ यात्रा, शुभ उद्देश्य के लिए भद्रा को रहित माना गया है। जी बिल्कुल। चलिए मुकेश भारद्वाज साहब का मैं रुख करना चाहूंगा, वो अभी भारद्वाज साहब आपके पास आना चाहूंगा। 9:02 से 12:28 तक पुरुषोत्तम गौड़ साहब का मानना है, विनोद शास्त्री साहब का मानना है कि 11 बजे बाद में रक्षा सूत्र बांधे जा सकते हैं। आपका क्या मानना है कि कितने बजे से कितने बजे तक सर्व उपयुक्त मुहूर्त माना जा सकता है? ये बात सत्य है कि हमारे यहाँ पे जिस कल्चर से हम लोग सब आते हैं, वो रक्षा सूत्र बांधने से पहले भगवान के वो रक्षा भोग लगाया जाता है, वो शायद एक मुहूर्त का टाइम होता है। तो आपके हिसाब से कितने बजे बिल्कुल एक वैलिड जो मुहूर्त होता है वो कितने बजे से शुरू होना चाहिए? शगुन पूजने का समय सुबह 10:30 बजे तक अगर हम शगुन पूजते हैं, ये एक बेहतर समय हो सकता है। जिनसे सोम पूजना जिसको अपन बोलते हैं, शगुन पूजने का मुहूर्त, ये एक बेस्ट मुहूर्त है ना। और इसके बाद में आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है ना। अच्छा, तो शगुन मेरी पूजने आवाज का भी आ मुहूर्त रही है? हमारा जो जी 10:30 प्रोफेसर साहब बजे तक आपकी हो भी आ सकता है। रही है। मैं अभी भारद्वाज साहब से मुखातिब होके मैं वापस आपके पास लौटूंगा। जी जी। 10:30 बजे तक हम शगुन पूजन कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे सभी पंचांगों के अंदर बुधवार को 9:00 हाँ जी हेलो जी भारद्वाज साहब, से रात्रि के अंदर और सुबह तक 9:02 से रात्रि में और सुबह 7:30 बजे तक का मुहूर्त है, जिसमें हम अगर रक्षाबंधन भाई बहनों के राखी बांधने का कार्य करते हैं। ये सभी पंचांगों के निर्विवादित रूप से ये लिखा हुआ है। तो मेरा कहना ये है कि जब हम पंचांगों के अंदर इस व्यवस्था को देते हैं, तो हमें उस व्यवस्था को मानना चाहिए। मैं उस पर बिल्कुल अडिग हूं कि जो भी उसके लिए उत्तरदायी है, उन्हें एक जगह बैठना चाहिए। पंचांगों में एक बार जब ये व्यवस्था आपने दे दी है, तो इस व्यवस्था को आप किसी भी माध्यम से टीवी पर या कोई बातचीत करके आप नहीं बदल सकते। आपको जो व्यवस्था पंचांगों के अंदर हम सभी विद्वानों ने मिलकर के देश को ने तय की है कि भाई 9:02 से लेकर के सुबह 7:15 7:30 बजे तक, जैसे जैसा सूर्योदय जहां पर हो रहा है, 15-20 मिनट का अंतर देश के अंदर इस 24 मिनट का जैसे जयपुर के अंदर है, ऐसे सब जगह आ सकता है। 7:30 बजे तक का समय हमें मिलता है कि हम अलग अलग शहर में 2-5 मिनट के अंतर से इसको मना सकते हैं। तो हमारा रक्षाबंधन जो सूत्र बांधने का समय है, वो 9 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक मैं ये मान के चलता हूँ कि इस समय बांधा जाना उपयुक्त रहेगा। जी शास्त्री साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपका वीडियो नहीं देख पा रहे हम, लेकिन चलिए आप कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं ये देखिए, इसमें क्या है कि जो भद्रा का, तो मैं जहां तक पंचांगों का सवाल है, आधे देश में तो 31 को है, आधे देश में 30 को है। तो विद्वानों, जहां पर त्रिमुहूर्त व्यापिनी पूर्णिमा है, जहां 3 मुहूर्त से ज्यादा 2 घंटे 14 मिनट से ज्यादा पूर्णिमा है, जैसे पूर्वी उत्तरी और कुछ दक्षिणी भारत में 31 तारीख को है, क्योंकि वहां 3 मुहूर्त से ज्यादा पूर्णिमा व्याप्त है, इसलिए वो तो निर्विवाद रूप से 31 तारीख को। बिल्कुल, अभी भी कई जगह पे इसी तरह से माना जा रहा है कि मुहूर्त 2 निकल करके आ रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्र जिस तरह से कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये बात सत्य है कि कोई भी कर्म, पूजा, धर्म हमारे यहाँ मुहूर्त से जुड़ा हुआ होता है और उसको काफी हद तक हम फॉलो करते हैं। अभी मुकेश भारद्वाज साहब ने जो बात कही कि या तो विद्वानों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि क्या मुहूर्त उपयुक्त रहेगा,
भ्रम की स्थितियां तब फैलती हैं कि जब चीजें अलग अलग निकलना शुरू हो जाती हैं। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई स्थिति है, क्योंकि हमारे एक ये कहूं कि दार्शनिक कहिए या फिर आध्यात्म धार्मिक जो हमारा कल्चर और स्ट्रक्चर बना हुआ, उसी का एक हिस्सा मुहूर्त भी है, जिसको लेकर के तमाम देखिए भद्रा जो है, मैं आपको एक बीच में टोक रहा हूं। मैं भद्रा का क्या है कि जब पूर्णमासी होती है भद्रा, और पूर्णमासी की जब भद्रा होती है तो उसकी 5 घटियों में भद्रा का मुख होता है। और जब शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी हो, अष्टम प्रहर के अंत की 3 घड़ी दशमांश तुल्य हो, तो भद्रा का पुच्छ कहा जाता है। पूर्णिमा की तीसरे पहर की अंतिम 3 घटी में भद्रा का पुच्छ होता है, तो भद्रा के पुच्छ में भी मुहूर्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता देना चाहता हूं कि यहाँ भद्रा रहित ही शास्त्रोक्त है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा, ये बात सही है, त्रिमुहूर्त 31 तारीख को 2:14 कम तिथि होने से उदयात तिथि नहीं कहलाएगी, इसलिए पूर्णमासी 31 तारीख को नहीं है, पड़वा लग जाती है भाद्रपद की। और पूर्णमासी में यदि करते हैं तो 7:06 तक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद प्रतिपदा लग रही है, इसलिए शास्त्रोक्त बात करें तो 7:06 तक ही मुहूर्त रहेगा, और उसके बाद कोई मुहूर्त नहीं है, और उससे पूर्व भी कोई मुहूर्त नहीं है। ये शास्त्रोक्त बात है, ये मेरा मत नहीं, शास्त्रोक्त मत है। बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। आप सभी विद्वानों को बहुत बहुत नमस्कार, और रक्षाबंधन की फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बड़ी बहस नहीं कहूंगा, एक तर्कों की बात की गई है कि क्यों भद्रा को निषेध माना गया है, कौन सा मुहूर्त उपयुक्त होता है, क्यों मुहूर्त में मनाया जाना चाहिए, तमाम पहलुओं को हमने छूने की कोशिश की है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और रक्षाबंधन पर हमारी विशेष पेशकश पर इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।